भारत का इंडिया नाम कैसे पड़ा? आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप और भारतवर्ष से पहले मुगलों ने चोट मारी और फिर अंग्रेजों ने टुकड़े, बौद्ध धर्म भी वहीं से फैला। लेकिन भारत के सीने पर एक लकीर खींच दी। 10 लाख से अधिक लोग इस विभाजन में मारे गए। इंदिरा गांधी की नेतृत्व में भारत ने एक नया देश बनवा दिया। कुल जनसंख्या लगभग 200 करोड़, 15 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक, यानी 65%, मुस्लिम 25%, बौद्ध 5%। आप जानते हो, एक समय अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक यह सभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा अखंड भारत टूटता चला गया? भारत से अफगानिस्तान अलग कैसे हुआ और तिब्बत चीन के पास कैसे गया? और अगर आज हमारा अखंड भारत होता तो इसकी ताकत क्या होती? आज हम आपके सामने उजागर करेंगे वो रहस्य जो कि किताबों में दबा दिए गए हैं। यह कहानी विभाजन के दर्द और एकता की शक्ति की है। जानिए कैसे भारत को 7 बार तोड़ा गया। कि अखंड भारत एक कल्पना नहीं बल्कि एक सत्य। दक्षिण भारत के विक्रांत हिंदू साम्राज्यों का भी उल्लेख है। पहली बार है जब आजाद भारत के संसद भवन में प्राचीन और अखंड भारत के इतिहास को इस तरह से रेखांकित। मौजूदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका को अखंड भारत के रूप में परिभाषित। भारत की खोज किसी भी विदेशी यात्री ने नहीं की थी। भारत तो हजारों साल पुरानी सभ्यता है। हमारे लिए किताबों में पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, जबकि यह गलत है। जबकि वास्को डी गामा ने सन 1498 से यूरोप से भारत तक समुद्र मार्ग की खोज की थी, जब वह समुद्र रास्ते से भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति थे। लेकिन पश्चिमी इतिहासकारों ने 17वीं शताब्दी में इंडिया शब्द चलाया। तब से भारत को एक भौगोलिक पहचान दी गई। अब हम बात करते हैं कि भारत का इंडिया नाम कैसे पड़ा। इसकी कहानी सिंधु नदी से जुड़ी हुई है। यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडास कहा करते थे, जो बाद में जाकर इंडिया शब्द में बदल दिया। इस प्रकार इंडस से भारत का नाम इंडिया पड़ा। लेकिन आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप और भारतवर्ष से यह भारत के असली नाम थे। अखंड भारत का विभाजन अचानक नहीं हुआ। यह एक धीमी साजिश थी जो सदियों से चली आ रही। पहले मुगलों ने चोट मारी और फिर अंग्रेजों ने टुकड़े किए और अंत में फिर एक बार 1947 में हमें खंडित किया गया। अब शुरू होती है अखंड भारत के विभाजन की डरावनी कहानी। क्या आपको पता है अफगानिस्तान महाभारत के समय पर भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसे गंधस्र राज्य कहते हैं। जो अफगानिस्तान का इस समय गंधस्र राज्य है, वह भारत की सभ्यता का हिस्सा था। लेकिन 1876 में ब्रिटिश और अफगानों के बीच में एक लाइन खींची गई और तभी से भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया। अब हम बात करते हैं कि तिब्बत चीन के पास कैसे गया। तिब्बत कभी भारत का आध्यात्मिक पड़ोसी था और बौद्ध धर्म भी वहीं से फैला। लेकिन 1950 में चीन ने भारत पर हमला किया और तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया। भारत ने विरोध किया लेकिन युद्ध से बच गया और तिब्बत भारत से अलग होकर चीन का हिस्सा बन गया। आज भी तिब्बत में रहने वाले दलाई लामा भारत में रह रहे हैं, फिर भी यह दुनिया चुप है। म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, सन 1937 में म्यांमार यानी बर्मा को भारत से अंग्रेजों ने अलग किया। कहा गया कि प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, लेकिन असल मकसद था भारत को कमजोर करना, क्योंकि म्यांमार का इतिहास और खान पान सब भारत की संस्कृति है। वह अब एक अलग देश है और अलग राह पर। अब बात करते हैं पाकिस्तान। सन 1947 का एक साल जिसने पूरे उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया। हिंदू मुस्लिम विभाजन के नाम पर मोहम्मद अली जिन्ना और ब्रिटिश गवर्नर माउंटबेटन ने मिलकर भारत के सीने पर एक लकीर खींच दी और जिससे जन्म हुआ पाकिस्तान का, और साथ ही जन्म हुआ पूर्व पाकिस्तान का भी, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। 10 लाख से अधिक लोग इस विभाजन में मारे गए। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हुए। यह एक विभाजन नहीं था, जबकि लोगों का नरसंहार था। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा ज्यादा दिन तक नहीं रहा। सन 1971 में बांग्लादेश बना, जब पूर्व पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान को क्रूरता से तंग आकर भारत की मदद ली और अपने आप को स्वतंत्र बनाया। इंदिरा गांधी की नेतृत्व में भारत ने एक नया देश बनवा दिया। लेकिन क्या आपको पता है बांग्लादेश भी कभी भारत का ही हिस्सा था। नेपाल कभी गोरखा राज कहलाता था और भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ था। 1816 में ब्रिटिश और नेपाल के बीच युद्ध हुआ, जिसमें नेपाल की जीत हुई, जिसके बाद नेपाल ने अपना अलग से रुख अपनाया। लेकिन नेपाल की आज भी 90% आबादी भारतीय संस्कृति को मानती है। और हाँ कि आप जानते हैं कभी भी नेपाल भारत का हिस्सा नहीं था। रामायण में जिस रावण की श्रीलंका की बात की गई है, यह वही लंका है जो कभी भारत से जुड़ी हुई थी। लेकिन 1480 ईसा पूर्व एक महासागरीय हलचल ने इसे भारत से अलग कर दिया। बाद में अंग्रेजों के शासन के दौरान
यह देश हमसे और बिछड़ता चला गया। जरा सोचिए, अगर यह सभी देश अगर आज एक होते तो कैसा होता हमारा अखंड भारत। कुल जनसंख्या लगभग 200 करोड़, यानी विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश। $15 ट्रिलियन से भी अधिक, यानी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो लगभग 99 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी अमेरिका से भी बड़ा देश। अगर हम बात करें धार्मिक आंकड़ों की तो हिंदू 65%, मुस्लिम 25%, बौद्ध 5%, बाकी अन्य धर्म। अगर हम बात करें सेना की तो विश्व की सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर सेना में से एक। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? एक एक करके साजिश रची गई, धर्म के नाम पर लड़ाया गया, बांटा गया, भाषा और जातियों के नाम पर, और फिर धीरे धीरे भारत को टुकड़ों में काट दिया गया। यह सिर्फ भूगोल का बंटवारा नहीं था, यह था हमारी आत्मा का बंटवारा। लेकिन उम्मीद आज भी जिंदा है, संस्कृति एक है, खून एक है, इतिहास भी और जब वक्त आएगा अखंड भारत फिर से जन्म लेगा, शायद किताबों में नहीं लेकिन लोगों के दिलों में। अगर आप भी चाहते हैं कि एक दिन भारत फिर से अखंड भारत हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय अखंड भारत लिखें, और चैनल सिद्धराज ठाकुर को अभी सब्सक्राइब करें। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, एक चेतना है, एक विचार है और एक तपस्या है जो कभी न मिटेगी। और हमारे लिए कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। धन्यवाद।